अमीर उत्तराधिकारी लड़की पहली बार स्कूल के लिए देर से पहुंची। अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात एक छोटी लड़की से हुई जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी और क्लास बंक कर रही थी। उस छोटी लड़की ने भी उसे देख लिया। तुरंत उसने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए एक अच्छा विचार सोचा। वह चाहती थी कि अमीर उत्तराधिकारी उसकी जगह क्लास में जाए। हालांकि यह सुनकर अमीर उत्तराधिकारी ने बार बार मना कर दिया क्योंकि वह खुद भी लगभग देर से पहुंच रही थी। असल में एक अमीर परिवार से होने के कारण उसकी परवरिश बेहद सख्त थी। इसके अलावा उसने बचपन से अपनी माँ को कभी नहीं देखा था। इससे उसका स्वभाव बहुत सतर्क हो गया था। आज उसके देर से आने की वजह यह थी कि उसके पिता जो कि सीईओ थे को अचानक एक जरूरी काम आ गया था। एक गोल्ड डिगर महिला जो काफी समय से उस सीईओ का पीछा कर रही थी ने लड़की को स्कूल छोड़ने की पेशकश की। परिणाम स्वरूप रास्ते में वह महिला सिर्फ मेकअप करने में लगी रही। इससे तंग आकर लड़की चुपचाप कार से उतर गई और खुद ही स्कूल जाने लगी। अप्रत्याशित रूप से वह उसी छोटी लड़की से टकरा गई और उस छोटी लड़की की स्थिति बिल्कुल उसकी उलटी थी। उसने भी बचपन से अपने पिता को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने अपनी माँ की स्वतंत्रता और साहस को सीख लिया था। इसलिए कम उम्र में ही वह अक्सर क्लास बंक करती रहती थी। जब उसने देखा कि अमीर उत्तराधिकारी उसकी जगह क्लास में जाने को तैयार नहीं है तो वह छोटी लड़की नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने उत्साह से अमीर लड़की को आइसक्रीम खिलाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन उसने बहुत ज्यादा खा ली और उसे दस्त हो गए। किसे पता था कि जैसे ही वह बाथरूम से बाहर आई उसकी मुलाकात सीईओ और उस गोल्ड डिगर महिला से हो गई जो उसे ढूंढते हुए आए थे। उन्होंने गलती से उसे अमीर उत्तराधिकारी समझ लिया। गोल्ड डिगर महिला ने तुरंत उसे चोरी छिपे घूमने का आरोप लगाकर डांटना शुरू कर दिया, लेकिन छोटी लड़की ने उसे सहन नहीं किया। उसने सीधे पलट कर कहा कि वह गोल्ड डिगर महिला सिर्फ जिम्मेदारी से बचना जानती है। यह देखकर सीईओ बहुत हैरान रह गया। उसे हमेशा लगा कि उसकी बेटी का स्वभाव बदल गया है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे घर वापस ले गया। उसी समय दूसरी ओर वह महिला जिसे पता चला था कि उसकी बेटी ने क्लास बंक की है उसे ढूंढने आ गई। उसने भी गलती से अमीर उत्तराधिकारी को अपनी ही छोटी लड़की समझ लिया। लेकिन जब वह अमीर लड़की को घर ले गई तो उसने पाया कि उसकी बेटी जो हमेशा शरारती रहती थी आश्चर्यजनक रूप से बहुत आज्ञाकारी हो गई थी। उसने खाने में नखरे करना भी बंद कर दिया। हालांकि महिला को इससे बहुत राहत मिली, फिर भी उसे हमेशा लगता रहा कि लड़की की मानसिक स्थिति में कुछ गड़बड़ है। दूसरी ओर उस सीईओ की स्थिति भी बहुत परेशान करने वाली थी, क्योंकि जैसे ही छोटी लड़की उसके घर पहुंची उसने शरारतें शुरू कर दी। वह खाने में भी बहुत नखरे करने लगी। इसी कारण सीईओ ने सोचा कि आज लड़की को कोई बड़ा झटका लगा है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए अगले दिन बिना किसी पूर्व योजना के वह महिला दोनों अपने अपने बच्चों को मनोवैज्ञानिक के पास ले गए। संयोग से वे अस्पताल में एक दूसरे से मिल गए।